कि ये हत्या है। हमारा एक सवाल है कि ये जो हत्या है इसमें भागीदार कौन कौन है? पुलिस ने गोली चलाई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपने हर भाषण में कह रहे थे कि मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए। क्या सत्ता, क्या सरकार इसमें बराबर की इस गुनाह में भागीदार नहीं? तो सम्राट चौधरी जी को यह जवाब देना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता, सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस की कौन सी धारा में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर चलो थोड़ी देर के लिए उस पर कोई गुनाह है तो आप गोली मार दोगे? ये मुझे पढ़कर बताओ कौन सी धारा है। दूसरा, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी पुलिस को उकसाएगा, भड़काएगा, गमछे के कलर से अपराधियों की पहचान करेगा, अब शायद टाइटल देखकर गोली मरवा रहे हैं, तो भाई बिहार की पुलिस बेलगाम हो गई है और बिहार की पुलिस के मुंह में खून लग गया और ये खून कहीं ना कहीं यहाँ नहीं रुकेगा भरत तिवारी तक। आगे भी इसको अगर रोका नहीं गया इस प्रकार के प्रोटेस्ट से, बिहार के लोग आज बौखलाए हुए हैं, आज खोल रहे हैं और इस प्रकार की चीजों को देखकर सम्राट चौधरी के सरकार की चूल्हे हिली हुई है। अब मेरी बात मान लीजिए, ये जो ब्रह्म हत्या हुआ है, ये जो एक निर्दोष लड़के को उसके हथियार फेंके जाने के बाद कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे पांडव की हत्या की गई थी दिल्ली में बिहारी बोलकर, आज वैसी ही स्थिति है बिहार में। और नक्सलियों का पुनर्वास होता है, दुर्दांत अपराधियों का पुनर्वास होता है। अजमल कसाब को 10 साल बिरयानी खिलाया यहाँ की सरकार ने, और हमारा एक लड़का अगर आक्रोश में आकर व्यवस्था में उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उस आक्रोश में कहीं ना कहीं उसने गलत किया, हथियार उठाया, तो आर्म्स एक्ट का केस करोगे ना या गोली मार दोगे? तो बंद कर दो न्यायालय, बंद कर दो न्याय संहिता, ये ढोंग बंद करो। हर गांव में, बिहार के आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, हर गांव में बेरोजगारी की वजह से बीएससी पास, बीए पास, एमए पास, इंजीनियरिंग पास युवा जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, वो आपको बड़ी संख्या में मिलेंगे। क्या यह सरकार उन तमाम बेरोजगारों को जो डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, टूट चुके हैं, गोली मार देगी? भाई यही इसी गांधी मैदान में अभी कुछ दिन पहले जब नोटिफिकेशन का मांग करने आए युवा, तो उन पर क्या हुआ? दौड़ा कर बेतरतीब तरीके से लाठियां चटकाई गई। दूसरी बार में उनको पटना कॉलेज से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और 5000 छात्रों पर एफआईआर करवाई, यही सम्राट की सरकार। और अब जो है यहाँ बिहार के लड़कों को जो इतना कह रहे हैं कि कोई नेता, कोई अधिकारी आकर फॉल्स जो है वादे न करे, जो है नकली वादे करके न जाए। जवैनिया गांव में जो कटाव हुआ था, वहां निर्वासितों के लिए वो लड़ रहा था, वहां बिजली पानी के लिए लड़ रहा था, गरीब दलितों के लिए लड़ रहा था, और उसका मांग इतना था कि आगे से कोई फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स वादे नहीं, और तब जब उसने अपना हथियार फेंक दिया तब आप मार दिए। आपके पीछे आपके पीछे एक आईपीएस अधिकारी खड़े हैं। एक सेकंड, 30 सेकंड। आपके पीछे एक आईपीएस अधिकारी खड़े हैं जिनके हाथों में पोस्टर है और यह बताता है कि आप सरकार को उन मुश्किल सवालों का जवाब देना। हमारी मांगे हैं कि पहले जो भी लोग इसकी हत्या में शामिल थे, जो भी सरकारी ऑफिसर, जो भी पुलिस अधिकारी इस हत्या में शामिल थे, उनको पहले निलंबित किया जाए, उसके बाद जांच बिठाई जाए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच बिठाई जाए और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी। और आगे से सरकार पिछले 6 महीने में जितने भी ऐसे एनकाउंटर किए गए हैं उसका हिसाब दे और उन सारे परिवारों को न्याय दिलवाए। हम सरकार से अपनी मांगों को रखते हुए उनसे मुलाकात भी करेंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे जिससे कि हमारी मांगे सरकार तक डायरेक्टली भी पहुंच सके ऑफिशियल चैनल से। को उठाते रहते हैं, हम इनसे जानेंगे
कि ये जो हत्या है पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कहते थे कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। तो सरकार क्या कॉन्स्पिरेटर नहीं है इसमें? ये बिल्कुल है। तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकारी हत्या है। भाई पुलिस के हाथ खोल दिए किसके लिए? अपराधियों के लिए कि बिहार के कमजोर गरीब जनता के लिए? जब वो खुद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति थे भरत तिवारी जी वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, तो आपको संयमित होकर बातचीत करके इसका सुलह निकालना चाहिए था। आप गोली मार दीजिएगा। मतलब अपराधी खुलेआम घूम रहा है। बेगूसराय में कल रेप की हत्या हुई है, मतलब जिसके बारे में बातचीत भी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो अपराध विभत्स तरीके से उस जिसकी बात कर रहे हैं विवेक जी, वो एक महिला है बेगूसराय में, उसकी गुप्तांगों में गोली डाल दी गई और पुलिस ने उसको थाने से पहली शिकायत के बाद छोड़ दिया। ये है बिहार पुलिस का असली चेहरा। मानवता को मतलब हिलाने वाली घटना हुई है और हर दिन अपराध हो रहा है, हर दिन रेप हो रहा है। और ये सरकार गरीबों के घर बुलडोजर से गिरवाने में, फेक इनकाउंटर करने में, मतलब प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो गया है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जब आपके सरकार का घमंड चरम पर हो जाता है तो आपको जनता जवाब देगी, बिहार की युवा आपको जवाब देगी। आप एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसके ऊपर से आप फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, तो एकदम एनार्की फैलाया हुआ है, जो मन है उसको कर रहे हैं। उसके ऊपर से आपके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर करना चाहिए। मतलब क्या मजाक चल रहा है? सरकार एक तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और जिसका जवाब कहीं ना कहीं देख रहे हैं बिहार के युवा उनको देंगे, इनको करारा जवाब उनको मिलेगा। बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो देखिए ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा समाज का है और समाज के का जो ये गुस्सा है उसको लेकर अब सरकार को जवाब देना होगा। यहाँ कई महिलाएं भी जुटी हैं। हम जो दूसरी महिलाएं, ये जो एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, इससे जो महिलाएं हैं, जो माँ भी है, नेता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, माँ भी है, उनके मन में किस तरह के सवाल एक बहुत बड़ी सवाल उठ रही है कि अगर हम कुछ भी आवाज उठाते हैं तो यहाँ की सरकार कभी भी मेरे बच्चों पर हमला कर सकती है। बस हमला ही नहीं, उनको जान गंवानी पड़ेगी। एक माँ बहनों की बिहार में ये सबसे बड़ी डर अब होते जा रही है। तो महिलाएं समझ रही हैं कि वो जो भरत तिवारी की माँ है आशा देवी, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक माँ ही समझ सकती है कि उनको अभी किस तकलीफ से गुजर रही है। वो यहाँ के दिल को सरकार नहीं समझेंगी। अगर उन लोग समझते तो उन लोग जब वो आत्मसमर्पण कर दिए थे तो उस बच्चे पर गोली नहीं चलाते। आज उस माँ को, उस बहन की क्या दर्द से गुजर रही है, ये सरकार नहीं समझ रही है। और इस तरह की हर माएँ अभी अपनी चिंता में है कि कल को मेरे बच्चा कहीं कुछ आवाज उठाए तो कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए लोग डरे हैं कि मेरे बच्चे भी अब ऐसे कुछ नहीं करे कि कल को सरकार गोली चलाए। ये हर माँ को इस बात का डर, बहुत ज्यादा डर है। हम भी एक माँ है, हमारे भी बच्चे हैं। ये डर हमेशा रहता है कि आज जो समस्या बन रही है, आज जो सरकार कर रही है, कल को मेरे बच्चे को ऊपर ना करे, कल किसी और के बच्चे को ऊपर ना हो। और ये सरकार की परंपरा बन गई है कि जो आवाज उठाएगा उसको गोली से आवाज बंद करो।